तो जब दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला ई कोणवा और इसके सामने वाला ई कोणवा, दोनों कोणवा बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम कुछ अलग करते हैं। आज हम उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में सुनते ही बच्चे का रोंवा काँप उठता है। वो सोचते हैं कि चलो इसको हटा देते हैं, एग्ज़ाम में आएगा इसको छोड़ देंगे और सब है ना वहाँ से नंबर अचीव कर लेंगे, लेकिन नहीं। आज आप ये सोचिएगा, आज पढ़ने के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हमको और कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना त्रिभुज का, छोड़ेंगे नहीं। बहुत लोगों ने त्रिभुज पढ़ा है, आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे, लेकिन मैं भी पढ़ाऊँगा। मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन इतना दवा के साथ कहता हूँ कि डिजिटल बोर्ड वालों से बेहतर पढ़ाने वाले हैं। आज आप लोगों के दिमाग में सीधा ठोकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। त्रिभुज की डर को खत्म करते हैं। भयंकर ड्रामा करेंगे आज। ड्रामा नहीं, पढ़ाई करेंगे आज। देखिए, लेकिन आप मेरी बातों को समझिएगा ज़रूर। हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, डराना नहीं है। एकदम हलवा बना देंगे, चटनी पीसने वाला हलवा, चटनी पीस कर पिला देंगे। देखिए ना, त्रिभुज ABC में कुछ नहीं करना है। त्रिभुज ABC में कर रहा है ना, तो हम आराम से त्रिभुज ABC बनाएंगे। त्रिभुज ABC, कहीं भी A, कहीं भी B, कहीं भी C, ऐसे ना। ABC चाहिएगा तब ABC ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आपको मना नहीं करेंगे। भुजा AB एवं AC, भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E। AB पर क्या है? D, AC पर क्या है? E बिंदु है। यदि DE समानांतर है BC, DE क्या है? समानांतर है BC के। समानांतर में बताया ना, जो कहीं भी काटे नहीं। दूरी बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं काटेगा। और समानांतर भी है, समान भी है। AD बराबर 4। AD किधर है जी? 4 दिया हुआ है। DB कितना है? DB x माइनस कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इतना आप समझ रहे होंगे। AE कितना दिया हुआ? 8। AE कितना दिया हुआ? 8। EC कितना दिया हुआ है? EC 3x माइनस में 19 है, 3x माइनस 19 है। तो x का मान क्या होगा? बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका आप लॉजिक समझिए। आपने अध्याय 6 को पढ़ा होगा तो आपको ये बात जरूर मालूम होगी कि क्या होते हैं इसका अनुपात जो है ना, इसको रेशियो को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। जैसे में देखिए AD बराबर AD बटा क्या होता है? DB बराबर होगा AE बटा में EC, क्योंकि ये दोनों भुजाओं को, ये जो बिंदु है ना, आधा आधा बांटता है। तो ये बात बराबर हो गया, सही हो गया। इतना बटा इतना और इतना बटा इतना हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे? AD का मान कितना है? 4। BD का मान कितना है? BD का x माइनस 4 बराबर AE का मान कितना है? 8। EC का मान कितना है? 3x माइनस 19 है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना कराएंगे। आपको देखना है, समझना है। इस टाइप के क्वेश्चन 110% आएगा। विश्वास नहीं है ना? मेरा विश्वास कीजिए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन आने वाला है। मेरा विश्वास करके पढ़िए आप।
ठीक है, गुना करिए 4 तिहाई 12x माइनस 19 में 4 से कीजिए तो 19 चौका कितना होता है 76 होता है। 8x माइनस 8 चौका 32। अब यहाँ क्या कीजिए कि 12x है, इसमें से 8x को घटाइए तो 12x में से 8x घटेगा तो क्या होगा 4x बराबर, इसको उधर ले जाइए तो इधर कितना बचा है -32 बचा है, प्लस 76 आ जाएगा तो 4x बराबर कितना होता है 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, तब ना 4 2 6 और 4 3 7, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी 44/4 11, यानी x बराबर 11। x का मान हमारा 11 आ गया, हमें x का मान ही पूछा है तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही होने वाला है। अब बताइए इस पे पूछेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़िएगा, आप ईमानदारी से आज क्लास करके देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस त्रिभुज वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा आप उस क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज ABC, एगो त्रिभुज है ABC AB एवं PQR PQR। अब आप कहिएगा कि छोटका बना दिए बड़का बना दिए, नहीं तो सिपवा एक ना दिख रहा है, रूपवा एक ही ना है कि 3 गो रेखा है तो 3 गो इसमें रेखा है, 3 गो कोण है तो 3 गो कोण है, इस समरूप हुआ, रूप में एक तरह है, छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल जो है ना एगो 81 सेंटीमीटर है। अब बताओ इसका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आज दूसरा का कितना है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा हम गलती कर दिए कि 49 वाला बड़ा हो गया 81 वाला छोटा हो गया, लेकिन आज आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये बड़का होगा ये छोटा होगा उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, आप बस समझते रहिए। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है, ABC की ऊंचाई जो है ना 4.5 सेंटीमीटर है, तो PQR की ऊंचाई क्या होगी। आपको इस पे ध्यान देना है ये बात कि इसकी त्रिभुज जो है ना त्रिभुज, ये त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना है 81 है, तो इसे भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे अंदर में रूट करके 81 लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया भुजा का मान हो गया, क्या हो गया कोई भी भुजा का मान ई हो गया। इसका भी वैसे ही कीजिए, अंदर में रूट कीजिए, ये 7 हो गया, भुजा का मान हो गया। अब देखिए 9 का मान कितना दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है, तो 1 का मान कितना होगा 4.5 और बाटा में 9, तो 7 का निकालना है तो 7 से गुना, 9 पचे 45.5 और 7 पचे 35, 1 दशमलव इधर है तो 1 दशमलव इधर कर देंगे, 3.5 का होगा, इसका हाइट हो जाएगा 3.5, यानी आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, दो गो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दे दे तो उसको रूट कर दीजिएगा और उसमें से जो बचवा निकलेगा ना है बचवा ये क्या है, अगर त्रिभुज का साइड पूछे भुजा पूछे तो यही होगा, ऊंचाई पूछे तो यही होगा, परिमाप पूछे तो यही होगा, अनुपात में है ही, अनुपात में बात क्या होता है लागू हो जाता है। याद हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, जाना नहीं है सुनना है। अगर आपको त्रिभुज से डर को ख़त्म करना है, हर क्वेश्चन हर टाइप को समझ लेना, आपके पास टाइम नहीं है, इधर उधर भटकने से बेहतर है कि जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लो, यही फायदा है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें आशा है कि क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये तो त्रिभुज में आता ही है,
प्लस में क्या है कि ये जो क्षेत्रमिति है ना, इस क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सुनिए, बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए कि एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता क्या है। सबसे पहली बात ये जानने जरूरी है कि देखिए, समचतुर्भुज वर्ग के आकार का होता है, जिसके चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन जो कोण बनता है ना वर्ग में, क्या होता है, ऐसे बनेगा। आज सब कोण क्या हुआ, 90 डिग्री का हो गया। लेकिन इसको थोड़ा यहाँ दाब देंगे तो क्या होगा, इस समचतुर्भुज हो जाता है। जैसे में समचतुर्भुज ऐसे होता है, देखिए कैसे खींचे हम, थोड़ा टेढ़ा होता है, थोड़ा टेढ़ा होगा, समझ गए, समझ जाइए, थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ा होता है। अब यही कह रहा है कि इसका विकर्ण दिया हुआ है, एगो 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। एक 6 सेंटीमीटर का है, एक 8 सेंटीमीटर का है। इस बात पे आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको याद करना है कि समचतुर्भुज का विकर्ण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं, तो क्या होता है कि इसी कटान बिंदु पे ये क्या होता है, ये 90 90 90 90 यानी 90 90 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो आप ही बताइए, जब ये 90 डिग्री का कोण हो गया तो सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब की आधार की कर्ण, कर्ण हुआ। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये बड़ी भुजा कर्ण, ई वाला भी कर्ण, ई वाला भी कर्ण। ठीक है, अब बात आता है जब इसको काटती है तो आधा आधा भाग में बन जाता होगा। तो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है तो ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर का है तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। आगे बात, अभी 3 है, ये 4 है, तो सामने वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कीजिए, अब प्लस में 4 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 3 9 प्लस 4 चौका 16, यानी कितना हुआ, 25। हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या कर देगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें से निकलेगा तो 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 हम दे दिए हैं। तो भुजा की लंबाई पूछा है, तो सारा भुजा कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, दो समरूप त्रिभुज बनाना है। समरूप मतलब समान, ए बी सी, एक बनाइए पी क्यू आर। भले ही इसका क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब आप किसी से पूछिएगा कि दोनों क्या है, तो लोग क्या कहेंगे, एक त्रिभुज एक आयत, नहीं, दोनों त्रिभुज कहेंगे। इसलिए समान आकृति को हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज समरूप हो सकता है, दो वृत्त समरूप हो सकता है, मतलब वर्ग वर्ग आयत आयत ये समरूप हो सकते हैं। लेकिन आप कहिएगा एक वर्ग एक आयत समरूप, तो नहीं, क्योंकि वह वर्ग वर्ग है, आयत आयत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर ABC का, इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB बराबर है, PQ जो है, PQ 10 सेंटीमीटर है, तो क्या पूछा है, AB, तो AB निकालना है कि कितना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये परिमाप है, इस साइड की माप है। तो ये बताइए, ये दोनों का रेशियो जो होता है ना, इक्वल होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि 24 का मान कितना है, 10 है, क्योंकि हमें 36 निकालना है, तो 10 का मान 24 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 24 का मान 10 लिखेंगे तभी ना 36 का मान निकालेंगे। कितना हुआ, ठीक है ना। तो देखिए 24 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 36 का मान कितना देगा,
10/24 गुना में कितना 36, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, 2 से कटाइएगा 5, 5 से 3 में गुना कीजिएगा 5 तिहाई 15, आपका 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ई वाला भुजा की लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाएंगे लेकिन डेंजर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, पूरे यूट्यूब की बात कर रहे हैं। आपको यकीन नहीं है ना, तो आप पहले जाइए सभी किसी का चैनल खोल करके त्रिभुज का चैप्टर देखिए, आपको लगेगा कि 5-6 टाइप ही है जिसको सभी किसी ने बता दिया है, बाकी सब क्वेश्चन को छोड़ दिया है। क्यों? मान लेते हैं उन लोग के पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। आप सभी जानते होंगे कि जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जेहन में बैठा लीजिए कि 180 होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ए भी दे सकता है, ये 2 कोण का माप दे देगा और कहेगा तीसरा कोण निकालिए, तो क्या कीजिएगा आप 180 में से इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिएगा, तो आपका तीसरा कोण निकल जाएगा। आप जानते होंगे तब ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज का डर खत्म हो जाएगा, कहते हैं ना। इसको पढ़ लीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं, आज 3 दिन तक हमारा क्लास चलेगा, तीनों दिन आप पढ़ लिए तो कसम से त्रिभुज से आप डरिएगा नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको उड़ा दीजिएगा, आपको ऐसे बना देंगे हम कि आप कहिएगा कि नहीं हम पहले त्रिभुज का क्वेश्चन करेंगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, छोड़ कर भागिएगा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज PQR में, PQR में आपको लगता होगा कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आदमी को जैसे से एग्जाम आता है पास में, उसको लगता है कि हमारा सारा कुछ भूल गया, कुछ नहीं मेरे पास, लेकिन नहीं, आप पढ़ते जाइए, आपके पास सब कुछ है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लगेगा ओ ये तो हम बना देंगे, ऐसा लगता है। टेस्ट पेपर देते रहिए, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है टेस्ट पेपर, ठीक ना। PQR हो गया, यहाँ पे देखिए PQ बराबर PR, यानी PQ PR के क्या है, बराबर है, यानी ई भुजवा क्या है, दोनों बराबर है। तो कोण Q 40 डिग्री है, आई कोण Q जो है ना ये 40 डिग्री है। तो पूछा है कोण P का मान पूछा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ये 2 भुजा बराबर है ना, इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु, जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, और जिसका कोई भुजा बराबर नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन स्पेशल केस बता रहे हैं, स्पेशल केस कोई नहीं बताएगा आपको, पूरा यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। इस त्रिभुज हो गया ना, त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला ई कोणवा और इसके सामने वाला ई कोणवा, दोनों कोणवा बराबर होता है केवल समद्विबाहु त्रिभुज में। ई बराबर भुजा तो सामने वाला कोण, ई बराबर भुजा तो सामने वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे। तो 40 है तो ये कितना रहेगा, 40 रहेगा। तो आप जान गए ना कि 40 हो गया, ये 40 हो गया, 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 80 हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, तो 180 में से इस 80 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 100। अब पूछा है क्या, कोण P का मान, कोण P का मान 100 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, कौन किधर गया जी, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 100, 6 का डी नंबर। आया ना समझ में। 7 नंबर क्वेश्चन जो है भाई गजब का है, लेकिन क्वेश्चन गलत प्रिंट कर दिया है, हम आपको सही बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के,
समरूप क्यू आर पी बताया है ना। देखिए यहाँ पे छोटा का लिख दिया है, त्रिभुज ए बी सी लिखा है, लेकिन यहाँ पे कर दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, जो कि यही गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, त्रिभुज क्यू आर पी। बनाते हैं यहाँ पे ए बी सी, ये क्या हो जाएगा क्यू आर पी। ठीक है, इस क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, इसका है 9, इसका है 4, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, इसको वर्गमूल में से निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अनुपात हो गया भुजा का अनुपात, साइड का अनुपात। ए बी 18 दिया हुआ है, अब BC 15 दिया हुआ है, BC 15 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है PR का मान, PR का मान पूछ रहा है। तो 3 पचे 15, 5 से गुना किया तो 2 पचे 10, का कि इस साइड बराबर न होगा, समरूप है। ई भुजा बराबर है, ई भुजा बराबर है, तो ई भुजा बराबर नहीं होगा। ई है 3 तो ई है 2, रेशियो है इसका 3:2 है। तो यहाँ 15 दिया हो तो 3 पचे 15, यहाँ क्या करेगा, निकालना है तो 5 हम इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए गलती क्या किया हुआ था कि यहाँ त्रिभुज क्यू आर पी है और यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर है। नाम बदला, शैतान भी बदल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके जेहन को दहला देगा। देखिए कैसा, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर, पी आर किधर है, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर हमने जानते हैं ना, त्रिभुज बना दिए हैं पी आर स्क्वायर। कंडीशन सुनते रहिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर है तो कोण क्यू बराबर, बताइए इसको सुनते सुनते पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर त्रिभुज सुनते सुनते बच्चा भाग जाता है कि बाप रे कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया, भाग यहाँ से भाग। कितना इजी है, बहुत इजी, दहला देगा आपको कलेजा को बाहर। इतना इजी हो सकता है, लेकिन इस बात को आप जानते होंगे तभी जाके आपके लिए इजी है। पी क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज जो है समकोण है। तब ना पी आर, यहाँ पे पी आर, ये ना कर्ण है, यहाँ पे क्यू है। तब पूछ रहा है कि कोण क्यू क्या होगा, तो कोण क्यू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तभी ना। तो इसमें कोण क्यू बराबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, इससे भी बेटर वेस्ट होने वाला है, सचमुच कह रहा हूं। आपका दिल कहेगा बाप रे बाप, ये कौन क्वेश्चन दे रख देता था, लेकिन नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, आप बनाइएगा भी, मेरा दावा है कि आप बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना अनुमान पे नहीं लगाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा, टिक मरेगा एकदम, इसका 1 नंबर रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, न कि 4 उंगली है मुंह में लगाए काट दे, सही उस तरह नहीं करना है। हमको 50 में 50 चाहिए, क्योंकि मैं सबको बता रहा हूँ ना। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान से सुनना है, इसको इतना अच्छा से बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा, पी क्यू आर। ठीक है, में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू को एस पे, पी क्यू को एस पे, पी आर पर इस प्रकार है। अब देखो पी आर पर टी है, पी आर पर भुजा टी है, आई दोनों क्या है, समानांतर है। ये बात हमको मालूम चल गया।
अब पी एस की लंबाई x सेंटीमीटर है, पी एस कौन है, x सेंटीमीटर, इसी को आप ध्यान देना है। एस क्यू कितना है, x माइनस टू, एस क्यू क्या है, x माइनस टू। पी टी कितना है, x प्लस टू, पी टी x प्लस टू। और टी आर कितना है, x माइनस वन, टी आर x माइनस वन। बताए थे पहला कि दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पे था, एक और करा दे रहे हैं कि आपको साफा याद हो जाए। पी एस बाटा कितना होता है, क्यू एस क्यू चाहे क्यू एस बराबर होता है पी टी के, पी टी बटा में टी आर। ठीक है, पी एस कितना है, पी एस एक्स, तो हमने एक्स लिख दिया। एस क्यू कितना है, एस क्यू एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो बराबर। ठीक है, पी टी कितना है, एक्स प्लस दो, टी आर कितना है, एक्स माइनस वन। इतना कन्फर्म। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। x में x माइनस वन में x से गुना कराएंगे, तो x में x से तो x स्क्वायर, x में माइनस x से तो क्या होगा, माइनस x। ठीक है, बराबर है तो बराबर। अब इन दोनों को गुना करना है। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी के सूत्र पे है कि नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पे है कि नहीं। देखिए तो गुना कराएंगे तो इतना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर क्या है, दो का स्क्वायर चार। अब यहाँ देखिए बराबर की इधर एक्स स्क्वायर है उधर भी है, काट देंगे। अब यहाँ देखिए x में क्या है, माइनस एक्स बराबर माइनस चार, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो गया, चार हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 4 सेंटीमीटर। बताइए कुछ है इसमें। यहाँ जब 4 ला कर यहाँ मारिएगा ना, दिल बाग बाग हो जाएगा कि वाह मैंने क्वेश्चन को बनाया जो कि सही है, हमारे 1 नंबर परफेक्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इससे भी खतरनाक। 3 दिन में ऐसा ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि आपको लगे कि बाप रे हम तो इसमें का कौन नहीं जानते थे, लेकिन हम क्या, हम तो इसमें का यरला कहारा ओ सब सीख गए। यदि इसमें का आप कौन नहीं जानते हैं ना, तो पढ़ने के बाद अब क्या यरला ओ किताब पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा पढ़ाएंगे इसमें। देखिए ना, क्वेश्चन 10 नंबर है। क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। त्रिभुज ABC में त्रिभुज बनाएंगे ABC, बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर है। वही बात है, यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, E है, ये दोनों क्या है, समानांतर है। ठीक है, इतना हमको क्लियर हो गया। D समानांतर BC बता दिया, जिसमें AD बटा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, AD बटा DB कितना दिया हुआ है, 4 बटा में 5 दिया हुआ है। AC कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो AE का मान निकालना है। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AD BD चाहे DB, तो DB, इसका मतलब है कितना है, 4 है कितना है, 5 है, और AC 18 है, यानी पूरा हियाँ से लेकर हियाँ ले क्या है, 18 है। हमें AE का मान बताना है, तब हम क्या करेंगे, 5 4 9 जोड़ देंगे, बराबर 18 को कर देंगे। 5 4 जब 9 जोड़ेंगे तो AB नहीं हो जाएगा, AB बराबर कर सकते हैं 5 4 9, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, 18। जब हई भुजा का बराबर है, हई भुजा का बराबर है, है बड़का भुजा का बराबर है, तो ये 18 दिया हुआ है कन्फर्म। ये तो रेशियो में है ना, 4:5, तो 5 4 9, तो 9 बराबर 18।
तो 1 बराबर 18/9, तो 9 दूना 18 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, निकालना है ए इसका अनुपात यहाँ पे 4 है ना, तो इसका अनुपात भी क्या होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पे मान का है 2, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है 10 का ए। तो आज हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। 30 क्वेश्चन पढ़ाएंगे इसमें, मात्र 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में आप कहीं से भी कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब पे जितना भी सर क्वेश्चन करा रहे हैं त्रिभुज का, उसका कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बने ना, तो आ करके मैं 3 को वीडियो देखने के बाद आ करके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा। दावा देते करते हैं, पक्का पक्का बना दीजिएगा यदि आप मेरे सभी बातों को ध्यान से सुने रहिएगा तब। ये ना कि सुने नहीं है जाकर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।